मिहिर कोटेचा महाजन सागर के साक्षी के साथ नामांकन फॉर्म भरे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति। लोकप्रिय विधायक और ग्रैंड अलायंस के उत्तर पूर्व मुंबई के उम्मीदवार मिहिर कोटेचा 26 अप्रैल शुक्रवार को विक्रोली में चुनाव कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। उत्तर पूर्व मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से लाखों लोग कोटेचा को आशीर्वाद देने के लिए उमड़े। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मिहिर कोटे नामांकन प्रक्रिया पूरी की। सुबह 9 बजे विक्रोली मिहिर कोटे में मौजूद लोगों और गणमान्य लोगों के साथ MICL टैगोर नगर पूर्व में आराध्या बिल्डिंग से चुनाव कार्यालय की ओर मार्च किया। कोटेचा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, NCP, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय समाज पार्टी, PRP और अन्य घटक दलों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं पूर्व प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मिहिर कोटेचा मुलुंड से विधायक हैं। निर्वाचित होने के बाद कोटेचा निर्वाचन क्षेत्र में अपने काम के लिए लोकप्रिय हो गए। विशेष रूप से कोविड संकट के दौरान अपनी अथक रोगी देखभाल के लिए। लोकसभा चुनावों से पहले कोटेचा को उनकी घोषणाओं के कारण आम जनता से प्यार है। उत्तर पूर्व मुंबई को डंपिंग मुक्त किया जाएगा। कोंकणियों के लिए मुलुंड रेलवे टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। उम्मीदवार विधायक मिहिर कोटेचा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय लोग बड़ी संख्या में विक्रोली आएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर बीजेपी सरकार ने ऐसा क्या काम किया है या ऐसा कौन सा डेवलपमेंट किया है जिसको लेकर के पूरे जो लोग हैं वो बीजेपी में हो गए हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबको दिखता है कि उन्होंने कितना काम किया है करके। बीजेपी पिछले 10 साल में उन्होंने जो 70 इयर्स का है वो बहुत ज्यादा कवर कर लिया है उन्होंने। और आने वाले सालों में जैसे कि हम जो दूसरी पार्टी है उनका मोटिव सिर्फ इतना होता है कि हमें यहाँ क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, लेकिन बीजेपी का है कि हमको और आने वाले 10 सालों में क्या करना है करके, जिसके लिए मोदी जी पूरा कोशिश करते हैं। और ये जो सब लोग जिनको दिखता है इसीलिए वो उनका साथ देते हैं, क्योंकि उनका विजन ही बड़ा है। सब छोटा नहीं है कि यहाँ छोटे लोगों को करे, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ईवी कास्ट को हमको आगे ले जाना है या पर्टिकुलर हमको यंग को ही जाना है। उनके लिए सबका साथ सबका विकास, तो उनको सबको ही साथ में लेके चलो। कांग्रेस तो ये कह रही है कि बीजेपी ने सिर्फ जो है महंगाई बढ़ाई है और देश को बेचने की काम की। देश को बेचा तो पेपर दिखाएं, कहाँ बेचा है, किसको बेचा है, कितने में बेचा है, जरा डिटेल देंगे तो हम जरूर बोलेंगे कि हाँ भाई बेचा है। अगर वो एक पेपर भी दिखा देंगे तो हम जरूर बोलेंगे। और रही बात महंगाई की, तो अगर महंगाई बढ़ी है तो उतना पैसा भी तो बढ़ा है। महंगाई तभी बढ़ती है जब आपका पैसा भी बढ़ता है। ऐसा कोई नहीं है जो बोल रहा है कि भाई मेरा पैसा कम हो गया है करके। आपको काम भी मिल रहा है, आपके पैसे भी बढ़ रहे हैं। और रही बात महंगाई की, तो वो तो अप डाउन होते रहता है, कभी एक टिकता नहीं है। जैसे आपका पे आगे बढ़ता है कभी नीचे होता है, वैसे ये भी है, होता ही रहता है। इसके लिए आप किसी सरकार को टोन करो कि महंगाई बढ़ गई। मुझे लगता है कांग्रेस आएगी ना तो भी महंगाई रहना है, कम कभी नहीं होने वाला है। आपने कभी देखा ऑटो का भाड़ा कम हुआ है या टैक्सी का भाड़ा कम हुआ है? नहीं। जो भी सरकार आएगी वो आगे महंगाई बढ़ाएगी ही, कम नहीं करेगी। तो यानी इस बार जो है 400 पार। परफेक्ट, एकदम सही बोला, 400 पार ही होगा। मोदी जी ही आएंगे और कोई नहीं है दूर। तो आप बताइए कि उनकी पार्टी में है कौन जो बनेगा करके? नो डाउट राहुल गांधी जी हैं। मैं राहुल गांधी को क्रिटिसाइज नहीं करती, वो अच्छे हैं, बिल्कुल उनका नहीं। हमें हमेशा, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमको सामने वाला हमेशा स्ट्रांग चाहिए, तभी हमें पता चलता है हमारा वाला कितना स्ट्रांग है करके। अगर राहुल जी कुछ ऐसा कर ले तो डेफिनेटली हम उनको भी वोट देंगे, बट पहले उनको कुछ करके दिखाना होगा। श्योर करेंगे हम लोगों को अच्छी सरकार चाहिए, स्टेबल सरकार चाहिए, जो लोगों को समझ सके, उनका काम लोगों तक पहुंच सके, ऐसा चाहिए। सिर्फ इसी में नहीं रहे कि सिर्फ दूसरे को क्रिटिसाइज मत करो, आप कुछ करके। तो देखा कि आपने महिला का यही कहना है कि जो मोदी सरकार है, आपकी बार मोदी सरकार, और ये नारा जो है मुझे खुद भी ऐसे लग रहा है कि ये नारा जो है इस बार जो है सत्य साबित होगा। बघा, आज नामांकन अर्ज भरायला देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेजी, महायुतीचे सर्व प्रमुख नेता हे इकडे उपस्थिती होते आणि तुफान गर्दी, एका अर्थाने मोदी मॅजिक आपल्याला आज पाहायला भेटलं। कशा प्रकारे जनतेमध्ये
मोदीजींचे सैनिकांसाठी उत्स्फूर्त आहे ते आपल्याला प्रत्यक्षात इकडे आज पाहायला भेटलं। हमारे नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले जी, महायुति के प्रमुख नेता सभी आज के रोड शो में सम्मिलित थे और मोदी मैजिक यह हमको विक्रोली के टागोर नगर में देखने मिला। हजारों की संख्या में जनता मोदी जी के इस लड़ाकू सैनिक को आशीर्वाद देने के लिए 40 डिग्री तापमान में भी रस्ते पर उतरी थी। मोठा आहे, पण निवडून आल्यावरती जर मी निवडून आलो तर क्रमांक 1 चा मुद्दा राहणार आहे मुलुंडचा नाहूर भागात जो रेल्वेचा मोठा भूखंड आहे तेथे मुलुंड टर्मिनस उभारणं आणि पहिली ट्रेन जे मुलुंड टर्मिनसवरनं सुटेल ती कोंकण एक्सप्रेस असावी। मुलुंड भांडूप विक्रोळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोकणी वस्ती आहे आणि कोकणी हे आपल्या गावात जवळपास 3 ते 4 वेळा दरवर्षी जातो। तर कोकण एक्सप्रेस सुटली तर कोकणी नागरिकांना खूप सोय सुविधा होणार आहे। सर्व चाकरमाने आहे आणि म्हणून त्यांना हे सोय देण्याचा ताकदीने प्रयत्न मी करणार। दुसरं विक्रोळी आणि मानपूरचा जो डंपिंग ग्राउंड आहे त्याला स्थायी रूपाने बंद करणं आणि तिसरं की मुंबईला झोपडपट्टी मुक्त करणं आणि झोपडपट्टीमध्ये राहणारे आपले गोरगरीब आहे त्यांचा पुनर्वसन ते जिकडे राहतात तिकडेच करणं आणि त्यांचे हक्काचे घर लवकरात लवकर त्यांना कसे मिळवेन त्यासाठी ताकदीने प्रयत्न करणं। इतरही बरेच काय मुद्दे आहे आणि येणाऱ्या 2-3 दिवसात मी माझा मॅनिफेस्टो जो विजन डॉक्युमेंट आहे या मतदारसंघासाठी ते रिलीज करणार आहे। बीजेपी की उम्मीदवार मिहिर खोतीजा जो है आज अभी अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं हुजूम है पूरी तरह से। लोग जो है इस बार 400 पार के नारे के साथ जो है पूरी तरह से एकदम एक्साइटमेंट है। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है इस बार 400 पार की जो ये है टैगलाइन है उसको पार करें? आज तक भारत में जितने पंतप्रधान हुए उनमें सबसे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है और महाराष्ट्र में जितने मुख्यमंत्री उनमें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है। तो आप सब देख रहे नरेंद्र मोदी जी के लिए और सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के लिए ये भीड़ जुटी हुई है और मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने जो हमको शिवसैनिकों को आदेश दिया था उस आदेश के हिसाब से सारे पदाधिकारी, महिला पुरुष, शिवसैनिक सभी इस प्रचार की रैली में आज उतरे हुए हैं और हजारों की संख्या में। सब लोग का एक ही सपना है कि जो भगवा छत्रपति शिवाजी महाराज ने लहराया था, जो भगवा संत ज्ञानेश्वर जी ने, जो भगवा संत तुकाराम जी ने लहराया था, वही भगवा आज नरेंद्र मोदी जी वही काम कर रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर बनाया है, उन्होंने कश्मीर का जो आतंकवाद है वो खत्म किया है, 370 कलम हटाया है। आपको पता है कि कांग्रेस के राज में अपना भारतीय तिरंगा झंडा कश्मीर में हम लोग फहरा नहीं सकते थे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर वो भी उधर जाएगा तो भी कश्मीर के अंदर तिरंगा लहरा नहीं सकता था। तो आज जब से 370 कलम हटाया है तब से वहां पे तिरंगा भी लहराया जा रहा है। तो शहरी क्षेत्र का नक्सलवाद भी खत्म किया है और विकास का आप देख रहे हैं कि सब जगह पे रास्ते, रोड, पानी, डैम, जो भी लाइट कभी मतलब गांव में लाइट 40 साल 50 साल नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने हर गांव में लाइट पहुंचाई है। हर औरत को, हर महिलाओं के लिए भी उन्होंने अच्छी सुविधाएं दी है। तो इसके लिए सब महिलाएं, सब पुरुष आज यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार पंतप्रधान बने और 400 पार उनके खासदार हो। जिस तरह से 400 पार एक महिला है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ देश बेचा है। जी ऐसे कुछ नहीं हुआ है। इसके लिए तो आज आप यहाँ पे देख रहे हैं ईशान्य मुंबई में इतने सारे लोग आए हुए हैं। किसके लिए आए? नरेंद्र मोदी के चाहने वाले और हमारे मुख्यमंत्री लाड़के एकनाथ शिंदे साहब के चाहने वाले लोग हैं। आज महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत कुछ किया हुआ है। महिलाओं के लिए जो उज्ज्वला गैस है उसकी सुविधा करके दी है। आज रोजगार के लिए महिलाओं को बचत गट के तरफ से सिलाई मशीन है, घरघंटी है और मसाला कांडप मशीन, ऐसे सब कुछ महिलाओं को रोजगार के लिए दिया गया है। तो आज हमें गर्व है। आज 50% महिलाओं को बस में आरक्षण दिया गया है। जो गांव खेड़े से महिलाएं आज खुशी खुशी पतियों को बोलती है घर पे बैठ जाओ, हम बाजार करने जाते हैं, हम
मायके जाके अटेंड करके। तो ऐसे सब सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं के। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी ने जो है महंगाई बढ़ा दी। महंगाई तो पल पल बढ़ते ही है। कांग्रेस के राज में भी तो महंगाई बढ़ी हुई थी। तो यहाँ पे क्या, जब देश बढ़ रहा है और देश की उन्नति हुई है, महंगाई कहाँ से बढ़ी हुई है? जहाँ पे 2000 पगार था, आज बच्चों को 15,000 पगार है। महंगाई कहाँ से बढ़ी है? जैसे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं कि बीजेपी जो है आज आगे बढ़? देखिए, महाराष्ट्र में हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जी है और उनके नेतृत्व में हमारे महाराष्ट्र में जो भी हमारे कैंडिडेट है, जैसे कि बीजेपी है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, तो इनकी हमें हमारे महाराष्ट्र में सरकार लानी है और महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रही है। आगे भी हम अच्छा ही काम करेंगे। क्या कहना चाहेगी, एक युवा है, एक लेडीज है, किस तरह से बीजेपी की सपोर्ट कर रही है? क्या कहना चाहेगी, किस तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है? हम लोग बीजेपी को हमारे पूरी ताकत से, शिवसेना की पूरी ताकत से हम लोग सपोर्ट करेंगे, सब महिलाएं। तो जैसे कि आपने देखा कि बीजेपी ही नहीं, शिवसेना जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि ये महान जो युति है ये आगे बढ़े। और इस बार जो उनका नारा है, इस बार 400 पार, उसको पूरा करके ही कंप्लीट करेंगे, पूरा ही करेंगे। उनका मकसद जो है वो 100% सक्सेस हो। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ संध्या।